चीनी और गुड़ में जमीन आसमान का अंतर है। आपको चीनी के बारे में एक बात हमेशा याद रखना और दूसरों को कहना कि चीनी में सबसे खराब जहर है, उसका नाम है सल्फर। ये जो सल्फर है ना, ये चीनी के साथ पेट में जाता है। बिना सल्फर के चीनी नहीं बन सकती। सल्फर चाहिए चीनी बनाने के लिए। और सल्फर का मतलब है गंधक, गंधक का मतलब है दिवाली पर चलने वाले पटाखों का मसाला। आप वो खा रहे हो, समझ लो चीनी खा रहे हो। अब ये सल्फर गया चीनी के साथ, ये जाके खून में जम जाएगा और ये खून में सैकड़ों विकृतियां पैदा करेगा। मत खाओ, गुड़ खाओ, गुड़। और आप तो बहुत भाग्यशाली हो कि आप बंगाल के बिल्कुल नजदीक रहते हो। ये जो बंगाल है ना, ये सारी दुनिया में मशहूर है कई बातों के लिए। उनमें से एक बात है, दुनिया का सबसे बेहतरीन गुड़ इस बंगाल में ही बनता है, खजूर वाला गुड़। पूरी दुनिया तरसती है इस गुड़ के लिए। आपको अंदाजा है ये खजूर वाले गुड़ की कीमत पूरी दुनिया में 150, 200, 250 रुपए तक मिलती। सप्लाई नहीं कर पाते हम भारत की तरफ। तो आप तो बंगाल के नजदीक हो और शायद यहां झारखंड में भी खजूर का गुड़ बनता होगा, और ये इलाके में तो मिलता ही है आसानी से। जब सीजन आता है तो खरीद के रख लिया करो 10-20 किलो खजूर वाला गुड़, साल भर खाओ उसी को। गुड़ का दूध पियो, दही गुड़ से खाओ, चाय में भी अगर डालना है तो गुड़ डालो। हलवा बनाना है गुड़ का बनाओ, लड्डू बनाना है, मिठाई बनानी है, सब गुड़ की बनाओ। गुड़ खाया करो। और ये खजूर वाला ना मिले तो यही खा लो, गन्ने वाला, लेकिन गुड़ खाओ। मिश्री भी खा सकते हैं, लेकिन मिश्री शुद्ध होनी चाहिए। वो एक मिश्री आजकल चीनी से बनने लगी, वो मत लेना। ये जो धागे वाली मिश्री होती है ना, वो ज्यादा अच्छी है। बॉल गोल गोल धागे वाली, वो ज्यादा अच्छी है। आपको गुड़ और चीनी के बारे में एक जानकारी दूं जो हमेशा याद रखिए और आप सबको बताइए। आप खाना खाओ और खाना खा के पीछे से थोड़ा गुड़ खाओ, इतना सा, बस ज्यादा मत खाना। इतना सा गुड़ खा लिया तो पूरा खाना 4 घंटे में हजम हो जाता है। वैसे खाने को हजम होने में 6 घंटे लगते हैं, लेकिन गुड़ खाने के बाद वो 4 घंटे में ही हजम होता है। अब इसका उल्टा बताता हूं। आप खाना खाओ और 1 चम्मच चीनी खा लो। अब ये 1 चम्मच चीनी पूरे खाने को ही हजम नहीं होने देती। इतनी तकलीफ है चीनी। इसलिए छोड़ दो इस चीनी को। जैसे ही आप चीनी छोड़ोगे, आप देखना आपका वजन अपने आप कम होना शुरू हो जाएगा। करके देखो इसको। जो ओवरवेट है ना, वो चीनी छोड़ के देखो, बहुत जल्दी वजन कम हो। जो ओवरवेट है और जो हाइपरटेंसिव है, माने जिनका बीपी बहुत बड़ा हुआ, वो चीनी छोड़े तो बीपी काफी अच्छे से ठीक होता है, वेट आपका ठीक होता है, पूरी बॉडी आपकी ठीक होती है। और गुड़ खाते रहो, कोई दिक्कत नहीं। कफ को जिंदगी भर शांत रखना है, शमित रखना है, सम अवस्था में रखना है। तो सबसे अच्छी चीज जो उन्होंने बताई है, वैसे तो सैकड़ों हैं, लेकिन मैं सबसे अच्छी चीज पहले बता रहा हूं। वो कहते हैं नंबर 1 की चीज है कफ को शांत रखने के लिए, वो है गुड़। और ऑब्लिक करके उन्होंने एक चीज बताई है, शहद। तो वो कहते हैं कि जो शहद खा सकते हैं वो शहद खाएं, जो नहीं खा सकते वो गुड़ खाएं। अब आप में से जो जैन सिद्धांतों का पालन करने वाले हैं उनके लिए है गुड़, और जो जैन सिद्धांतों का पालन नहीं करते वो शहद भी ले सकते हैं। तो 3 चीजों की अब बात मैं कर रहा हूं। पहली चीज हो गई शुद्ध तेल, दूसरी चीज हो गई गाय का घी, और तीसरा हो गया गुड़। उल्टे से शुरू करता हूं, गुड़ कफ को कैसे शांत रखेगा। आधुनिक विज्ञान की जानकारी कुछ मैं आपको इसमें जोड़ना चाहता हूं। कफ जब भी बिगड़ता है तो शरीर में एक तत्व की बहुत कमी आ जाती है, वो है फास्फोरस। केमिकल है एक, फास्फोरस। जब भी कफ बिगड़ेगा तो आप समझ लो आपके शरीर में फास्फोरस की कमी है। और फास्फोरस का एक छोटा भाई भी है, आर्सेनिक। आर्सेनिक वैसे तो शरीर में ना रहे तो अच्छा है क्योंकि जहर है, लेकिन बहुत मामूली मात्रा में रहे तो फास्फोरस को ताकत देता है ये आर्सेनिक। फास्फोरस का कॉम्प्लीमेंट्री है आर्सेनिक। ये केमिस्ट्री की बात है। अब आप समझ लीजिए कि कफ आपके शरीर में बढ़ गया, इसका माने फास्फोरस कम हो गया। तो भागवत जी ने कितनी इंटेलिजेंसी से चुना, गुड़ खाओ। हमने गुड़ को जब टेस्ट किया लेबोरेटरी में तो उसमें सबसे ज्यादा फास्फोरस ही है।
गुड़ में सबसे ज्यादा फास्फोरस है। हालांकि उसमें थोड़ा मात्रा में आर्सेनिक भी है, लेकिन फास्फोरस उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में है। और गुड़ जो बना है ना, किससे बना है? गन्ने के रस से। तो गन्ने के रस को टेस्ट किया तो पता चला गन्ने के रस में फास्फोरस है, लेकिन गन्ने के रस से ज्यादा गुड़ में है। गन्ने के रस में भी फास्फोरस है, लेकिन उससे ज्यादा गुड़ में है। तो क्या किया हमने? गन्ने के रस को गर्म किया। तो गर्म करने की जो प्रक्रिया है, इसमें फास्फोरस घटा नहीं, बढ़ा। ये पता नहीं क्या अद्भुत विज्ञान है। तो बागवती जी ने यह नहीं कहा कि गन्ने का रस पियो, उन्होंने कहा गुड़ खाओ। गन्ने के रस को भी वो कह सकते थे क्योंकि फास्फोरस उसमें है, लेकिन गन्ने के रस से ज्यादा बेहतरीन स्थिति का फास्फोरस गुड़ में है, जो सबसे जल्दी हजम होता है। ये गुड़ ऐसी अद्भुत चीज है जो 1 दिन के बच्चे को भी खिलाया जा सकता है। 1 दिन के बच्चे को, आज बच्चा पैदा हुआ, आप शाम को उसे गुड़ दे सकते हैं, आज ही दे सकते हैं। हाँ, तो आप जो है एक ऐसी स्थिति में है जहां आपके पास कई चीजें उपलब्ध हैं, उनमें से भागवती जी चुनकर दे रहे हैं कि देखो ये है। अब गुड़ बनाने के पहले एक और चीज बनती है जिसको मराठी में कहते हैं काकवी, तरल गुड़ कहिए उसको, तरल गुड़। राब कहते हैं कई लोग उसको, राब, राजस्थान में राब कहते हैं। वो ये कहते हैं कि गुड़ और राब में आपके पास अगर चॉइस है तो राब खाइए, वो गुड़ से भी ज्यादा अच्छी है। तो राब हमने बनवाई और उसको टेस्ट किया लेबोरेटरी में, तो गुड़ से बेहतरीन स्थिति का फास्फोरस राब में है। तो आपकी जिंदगी का इसको हिस्सा बना लीजिए, हिस्सा। कफ की जिंदगी में तकलीफ कभी भी नहीं आए जो आप राब और गुड़ खाएं, ये आपकी जिंदगी का हिस्सा हो जाना चाहिए। अब आप पूछेंगे जी कौन सा गुड़ खाएं? बाजार में कई तरह के गुड़ हैं। एक गुड़ है जो बहुत गोरे रंग का होता है, सफेद सफेद होता है। जो गुड़ का रंग जितना ज्यादा साफ, वो उतना ही बड़ा जहर। आप कहेंगे जी ये गुड़ तो बहुत ही बढ़िया, एकदम सफेद। ये सफेद रंग के चक्कर में हम बर्बाद हो गए। जब से अंग्रेज आए ना, हमारे दिमाग में भूत घुस गया। हर चीज हमें गोरी चाहिए, हर चीज गोरी, हर एक रंग सफेद चाहिए। हां, मैं रविवार का अखबार जब पढ़ता हूं ना, तो मैट्रिमोनियल कॉलम्स आते हैं, सबको गोरी पत्नी चाहिए, भले चाहने वाला चिक्कट काला हो, उसको गोरी ही चाहिए। भागवती जी कहते हैं कि प्रकृति में, आप इसको ध्यान से सुनो, प्रकृति में जिन चीजों का रंग जितना ज्यादा सफेद है वो उतनी ही आपके लिए अनुकूल नहीं है। इसको ध्यान से समझिए। प्रकृति में जिन चीजों का रंग जितना ज्यादा सफेद है वो आपके अनुकूल नहीं है। उदाहरण के लिए भैंस का दूध बहुत सफेद है, वो पहलवान के लिए है, आपके लिए नहीं है भैंस का दूध। और गाय का दूध एकदम पीला है, पीला, सफेद नहीं है गाय का दूध, वो अनुकूलता ज्यादा है। तो प्रकृति में गन्ना है ना, गन्ने का रस कभी भी सफेद नहीं होता, आपने तो देखा है ना अच्छे से। गन्ने का रस तो हरा हरा ही होता है, फिर ये सफेदी कहां से आई? मैं आपको बहुत विनम्रता पूर्वक कहता हूं, ये सफेदी आती है निरमा वॉशिंग पाउडर से। और ज्यादा सफेदी आती है एरियल से, प्रॉक्टर एंड गैम्बल का एरियल। और आपको अब मैं जो कहने जा रहा हूं वो आप कभी विश्वास करें या ना करें, लेकिन सच यही है कि गुड़ बनाने वाले आपका जो सफेदी का लालच है ना, सफेदी के प्रति आपका मोह, उसको ध्यान में रखते हुए इतना निरमा डालते हैं, इतना वॉशिंग पाउडर उसमें डालते हैं गन्ने के रस में, कि वो गुड़ का रंग ही बदल जाता है। तो ये सफेद गुड़, एकदम व्हाइट कलर का गुड़, ये तो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही खराब है। इसको तो गलती से भी छूइए मत। तो फिर आप कहेंगे जी गुड़ कौन सा अच्छा है? गुड़ का जो नेचुरल कलर है वो वही है जो चॉकलेट का होता है। चॉकलेट आपने देखी है, जिस रंग की चॉकलेट है रंग वही गुड़ का सबसे अच्छा। तो गुड़ खरीदते समय ध्यान रखिए,
तांबई कलर का, जिसको हम कहते हैं तांबई कलर, कॉपर कलर का जो गुड़ है वो दुनिया का सबसे अच्छा गुड़ है। तो गुड़ जब लाएं खरीद कर खाने के लिए तो दुकान वाले को बोल कर लाइए कि भाई हमको ये सफेद वाला नहीं चाहिए। तो कहेगा कौन सा चाहिए? तो वो जो काला काला सा थोड़ा चॉकलेटी कलर का गहरे लाल रंग का वो दे दो। तो वो भी है उसके पास, वो अंदर रखता है, क्योंकि उसे मालूम है आप लेने वाले हैं नहीं उसे, तो वो अंदर रखता तो है। आप जब मांगोगे तो वो वही लेके आएगा। ये गुड़ जहां से भी बनकर आ रहा है वहां फिर संदेशा जाएगा, ये सफेद बंद कर दो, कोई मांग नहीं रहा, कोई ले नहीं रहा, सबको अब वही चाहिए, तो गुड़ की सप्लाई बदल जाएगी, ये गुड़ ही खाए। अब मैं जो और गहरी बात पे जा रहा हूं, बागभट्ट जी कहते हैं कि दुनिया में गुड़ के अतिरिक्त जो मिठाइयां हैं, गुड़ के अतिरिक्त, वो आपके लिए बहुत अच्छी नहीं है। अब गुड़ के अतिरिक्त मिठाई में जरा चले तो क्या है? चीनी। आज के समय में, बागभट्ट जी के समय चीनी नहीं थी, इसलिए उन्होंने उस पर कोई सूत्र नहीं लिखा, क्योंकि उन्हें कोई कल्पना भी नहीं थी कि चीनी बना लेगा आदमी। अब ये चीनी बहुत खराब है। चीनी और गुड़ का एक ही रॉ मटेरियल है, आप जानते हैं, गन्ने के रस में से ही चीनी बनती है और गन्ने के रस में से ही गुड़ बनता है। बस दो अलग अलग सभ्यताओं का इसमें फर्क है। एक है सभ्यता यूरोप और अमेरिका की, जहां से चीनी आई, और दूसरी सभ्यता है भारत की, जहां से गुड़ आया। एक ही रॉ मटेरियल है, एक ही रॉ मटेरियल है। चीनी बनाने के लिए भी गन्ने का रस ही लगता है, गुड़ बनाने के लिए भी गन्ने का रस ही लगता है। और थोड़ा सा आगे बढ़े कि एक ही रॉ मटेरियल है गेहूं का आटा, जिससे रोटी भी बनती है, पूड़ी भी बनती है, पराठा भी बनता है, उसी से पाव रोटी भी बनती है और डबल रोटी भी बनती है। ठीक है, सभ्यताओं का अंतर है, रॉ मटेरियल सेम है। गेहूं का आटा वो हिंदुस्तान में भी है, वो अमेरिका में भी है, वो कनाडा में भी है, वो भारत में भी है, लेकिन वो गेहूं के आटे से बनाते हैं पाव रोटी और डबल रोटी। हम गेहूं के आटे से बनाते हैं रोटी, पूड़ी या पराठा या आदि आदि बहुत सारी चीजें। अंतर क्या है जी? अंतर प्रोसेस का है, प्रक्रिया का अंतर है, प्रक्रिया का अंतर है। रॉ मटेरियल सेम है, एंड प्रोडक्ट भी सेम है, खाए जाने के लिए बन रहा है, लेकिन प्रक्रिया अलग अलग है। वो रोटी बनाएंगे तो पहले आटे को सड़ाएंगे, फर्मेंट करेंगे, और आटे को सड़ा सड़ा के पुराना पुराना कर करके फिर उसमें से पाव रोटी ही बनेगी। रोटी तो बन नहीं पाएगी, क्योंकि आटे के फर्मेंटेशन के बाद रोटी बनना मुश्किल होता है उसमें। और हम आटे को पानी में गूंदेंगे और तत्काल उसकी प्रक्रिया करके रोटी बना लेंगे। वो प्रक्रिया नहीं कर पाते, क्योंकि उनको कोई सिखाने वाला नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कोई कॉलेज नहीं। इसी तरह से उनके यहां शक्कर में होता है कि गन्ने के रस को, कई देशों में गन्ना उत्पन्न होता है, ब्राजील में, मैक्सिको में वगैरह वगैरह, तो वो गन्ने के रस को प्रोसेस करते करते चीनी बना लेते हैं। हम चीनी की तरफ नहीं गए, हमने गुड़ ही बनाया, क्योंकि चीनी बनते ही, अब आप ध्यान देना जो मैं कहने जा रहा हूं, चीनी बनते ही फास्फोरस खत्म होता है। चीनी बनते ही फास्फोरस खत्म होता है, और आपको चाहिए फास्फोरस कफ का शमन करने के लिए। अब वो है ही नहीं चीनी में, तो आप जो चीनी खा रहे हैं वो जिस उद्देश्य के लिए खा रहे हैं वो पूर्ति ही नहीं होती। और चीनी एक ऐसा केमिकल है, अगर मैं ब्लैक बोर्ड लेके चौक पे समझाना शुरू करूं तो समय थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन अंतिम बात आप जल्दी समझ जाएं। चीनी जब आपके शरीर में जाती है और ये टूटती है, हर चीज अंदर जाके टूटती है, माने पचती, तो इसके सबसे अंत में जो बनता है वो एसिड है। और गुड़ जब शरीर में जाता है और टूटता है तो इसके सबसे अंत में जो बनता है वो क्षार है। अब मैंने आपसे थोड़े दिन पहले कहा था, पता नहीं याद है कि नहीं, पेट में हमेशा अम्ल है, ठीक है। अब पेट में तो अम्ल पहले से है ही, प्रकृति का दिया हुआ। आपने चीनी खाई, चीनी में से भी अम्ल ही निकला, तो अम्ल तो बढ़ गया ना जरूरत से ज्यादा। और ये बढ़ा हुआ अम्ल अगर पेट में आपके है तो ये खून में भी जाएगा, आप इसे रोक नहीं सकते, क्योंकि पेट में जो है वो खून में भी जाएगा। और खून में अम्ल बढ़ता ही गया। रोज आपने 1 चम्मच चीनी खाई, 2 चम्मच चीनी खाई, 3 चम्मच चीनी खाई, हर दिन उसमें से अम्ल निकल रहा है, और पेट का अम्ल भी उसमें जुड़ रहा है, फिर निकल रहा है, फिर जुड़ रहा है, फिर निकल रहा है। फिर 10 साल का हिसाब निकालो, 20 साल का निकालो, 30 साल का निकालो, आपका दिमाग घूम जाए।
रोज का अगर 2 चम्मच चीनी का हिसाब जोड़ो, वैसे तो जो 2 चम्मच से ज्यादा ही रहती है एक आदमी की जिंदगी में चीनी। दूध में भी चीनी लेते हैं, चाय में भी चीनी लेते हैं, 2 चम्मच रोज की। 2 चम्मच माने हो गई लगभग 10 ग्राम के आसपास। तो 10 ग्राम चीनी रोज की, 1 साल में कितनी, 10 साल में कितनी, 30 साल में कितनी, 40 साल में कितनी, हिसाब निकालोगे ना तो मरते समय तक 1 बोरा चीनी तो कोई भी खा लेता है, 100 किलो तक। अब इतनी चीनी खा के जो एसिड बनेगा वो कहां जाएगा? बेचारा आपका किडनी जितना निकाल सकता है वो निकालने की कोशिश करेगा, लेकिन सब नहीं निकाल पाया तो ये रक्त में ही रहेगा। और यही एसिड है जो वात के रोग आपको पैदा करेगा। तो इसलिए चीनी और गुड़ एक ही चीज में से बनने वाली 2 मीठी वस्तुएं हैं, लेकिन गुड़ में क्या है? गुड़ जब आप खाएंगे, फास्फोरस किसी भी चीज में रहे क्षारपन ही रखता है वो उस चीज को, माने उसमें एल्केलाइन की प्रॉपर्टी ही रहती है। तो गुड़ कितना भी खाएंगे क्षार ही बनेगा, और वो क्षार पेट के अम्ल को बैलेंस करता रहेगा, तो पेट की अम्लता बढ़ने नहीं पाएगी, तो जिंदगी आपकी सुखद और निरोगी होती जाएगी। अब इसको और एक तरीके से समझाता हूं। गुड़ और चीनी पे जब हमने एक्सपेरिमेंट किए तो पता चला चीनी को पचाने के लिए पूरे शरीर को वैसी ही ताकत लगानी पड़ती है जैसी ठंडे पानी को पचाने के लिए लगती है। पूरा शरीर झुक जाता है तब चीनी जाके पचती है, और सबसे देर में पचती है। आपने जो दाल खाई है वो पच जाएगी, गेहूं पच जाएगा, चना पच जाएगा, मटर पच जाएगी, चीनी सबसे अंत में जाके पचेगी और उसको पचाना पड़ता है। लेकिन गुड़ दुनिया में ऐसी अद्भुत चीज है जो बनाई हिंदुस्तानियों ने कि गुड़ सबको पचा देता है। गुड़ तो सब चीज को पचा देता है, चीनी को पचाना पड़ता है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? गुड़ हर चीज को पचा देगा, खुद ताकत लगा देगा। आपने गुड़ के साथ कुछ भी खाया है वो सब चीजें गुड़ पचा देगा, लेकिन चीनी को पचने के लिए पूरी ताकत लगती है। तो चीनी जब पचेगी तो दूसरी चीजों को तकलीफ कर देती है। तो इसलिए बेहतरीन है कि गुड़ खाइए, जिंदगी भर कफ के रोग आपको नहीं आएंगे। फिर अंत में वही सवाल, मिलता नहीं जी, ये रोना बंद कर दीजिए। दुनिया में हर चीज मिलती है, जहर भी है, अमृत भी है, आपको क्या चाहिए? और आज की दुनिया है ना, आज की दुनिया माने आज का मार्केट, माने आज की इकोनॉमिक्स, वो बायर्स इकोनॉमिक्स है, कंज्यूमर्स इकोनॉमिक्स है। बायर्स मार्केट है, कंज्यूमर मार्केट है। माने जो ग्राहक मांग करेगा वही चीज बाजार में टिकेगी, ग्राहक मांग ही नहीं करेगा तो वो टिकने वाली ही नहीं है। तो आप मांग करना शुरू करो, जी गुड़ चाहिए, गुड़ चाहिए, गुड़ चाहिए, तो आप में से ही कई लोग खड़े हो जाएंगे, बोलो कितना चाहिए। मैं कोल्हापुर जाके आता हूं, गुड़ वाले से बात करके आता हूं, हमारा गुड़ जो है हमें सफेद नहीं चाहिए, हमें तो वो वाला गुड़ चाहिए जो काला का। कोई कहेगा मैं बिहार जाके आता हूं, गुड़ वाले से बात। जहां जहां गुड़ बनने के बड़े केंद्र हैं, बिहार बहुत बड़ा केंद्र है, गन्ना होता है, कर्नाटक में बहुत गन्ना है, महाराष्ट्र तो गन्ने का सबसे बड़ा केंद्र है हिंदुस्तान में। आपका महाराष्ट्र आपके बॉर्डर पे ही है, आंध्र प्रदेश में बहुत गन्ना है, तमिलनाडु में भी गन्ना है, कई इलाके तमिलनाडु में गन्ने के। जहां जहां गन्ना होता है वहां गुड़ बन सकता है। आप गुड़ बनाने वाले को बस संपर्क कर लीजिए कि देख भाई, तू इसमें वॉशिंग पाउडर मत डालना, तू इसमें वॉशिंग पाउडर मत डालना, लगे तो 2 रुपए किलो ज्यादा ले लेना। तो वो जो 2 रुपए किलो का लालच है वो ही उसको ईमानदार बना देगा। आप ले लो उससे। वो कहता है जी मेरा गुड़ 15 रुपए किलो, आपको मैं 17 रुपए किलो ले लूंगा, तुम इसमें ये जहर मत डालना। और वो 2 रुपए किलो आपने जो ज्यादा दिया वो जिंदगी के लिए कोई घटिया सौदा नहीं है, बहुत फायदे का सौदा है। तो गुड़ बनाने वाले इस देश में आज भी हजारों की, लाखों की संख्या में है, गांव गांव में है। आप उनसे संपर्क कर लीजिए और कोई एक गुड़ का केंद्र ही शुरू कर दीजिए। आपके आपस में सब लोगों को, जितने कम से कम 500-700 लोग यहां बैठे हैं, इतने घरों के लिए गुड़ आ सकता है, जरूरत के हिसाब से आपको उपलब्ध हो सकता है। तो ये मत कहिए कि मिलता नहीं, हर चीज इस देश में मिलती है, छोटे छोटे गांवों में भी उपलब्ध है। कुछ लोग गुड़ खाइए, कुछ लोग काकवी खाइए, माने जिसको राब कहते हैं। जितना जाड़े का समय है ना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक राब भरपूर खा सकते हैं। दही में राब खाइए, दूध में राब खाइए, हलवा राब का बनाइए, गुड़ का हलवा बनाइए, गुड़ दही में खाइए, गुड़ दूध में खाइए। अब गुड़ को दूध और दही में खाने का नियम है, वो बागभट्ट जी कहते हैं। वो कहते हैं जी दही में मिला के गुड़ खाया जाए, दही में मिला के गुड़ खाइए, दूध में गुड़ कभी मत मिलाइए।
दूध में गुड़ कभी मत मिलाइए, दही में मिला के खाइए। तो दूध में कैसे खाएंगे जी? दूध में ऐसे खाएंगे कि पहले गुड़ खा लीजिए, पीछे से दूध पी लीजिए, या दूध पी लिया पीछे से थोड़ा गुड़ खा लीजिए। दूध में गुड़ मिला नहीं सकते, और दही में कभी भी बिना मिलाए मत खाइए। आप में से कोई बिहार वाले हैं ना, तो वहां पर एक बहुत बढ़िया व्यंजन मिलता है, उसका नाम है दही चूड़ा। दही चूड़ा ही कहते हैं, चूड़ा। ये मिथिला में मैंने खाया, और ऐसा अद्भुत है जो दुनिया में शायद कहीं ना हो। मिथिला में, मिथिला माने एक एरिया है बिहार का, करीब 8-10 जिले उसमें आते हैं। उन जिलों में जब भी आप जाएं तो मेहमान को वही परोस के लाते हैं। तो मैं भी मेहमान जैसा ही रहता हूं, तो मुझे हर घर में दही चूड़ा मिलता है। तो वो दही डाल के लाते हैं, ऊपर से गुड़ डाल के लाते हैं, दही के ऊपर गुड़ रहेगा। तो मैंने कई बार कहा कि अलग प्लेट में गुड़ ले आओ, तो वो कहते नहीं, आपको फिर खाना नहीं आता दही चूड़ा। तो पहले मुझे सच में नहीं मालूम था। अब जब ये मुझे पता चला बागभट्ट चिकित्सा का, तब मेरी अकल में आया कि वो सब बागभट्ट के चेले हैं, दही में गुड़ मिला के पहले से ही चिवड़ा पे रख के लाते। तो दही में गुड़ मिला के ही खाइए। अगर आप दही खा रहे हैं तो गुड़ मिला के ही खाइए। तो दही के कई दोष जो आपके लिए अनुकूल नहीं है वो भी खत्म हो जाते हैं। और दूध में गुड़ कभी भी मत मिलाइए। एक जगह तो वो ये कहते हैं कि दूध खाली पी लीजिए, गुड़ आगे पीछे खा लीजिए, वो ज्यादा बेहतर है। तो गुड़ खाइए, मेरा कहने का मतलब ये है। अब गुड़ के कितने प्रिपरेशन है हमारे घर में? गुड़ का तिल का प्रिपरेशन एक है, तिल पट्टी कहते हैं, गजक। तो भरपूर गजक खाइए। क्यों खाइए जी? तिल है और गुड़ है। गुड़ में जो केमिकल है ऑर्गेनिक, तिल में लगभग वही सब है जो गुड़ में है। तिल भी क्षारीय है, गुड़ भी क्षारीय है, और दोनों क्षारीय चीजें खाएंगे तो पेट के अम्ल को बैलेंस करती रहेंगी। तो तिल गुड़ रोज खाइए, माने तिल की पट्टी बनाइए, गजक बनाइए, नहीं तो तिल का लड्डू बनाइए, गुड़ के साथ बनाइए। फिर इसी तरह से मूंगफली है, मूंगफली भी क्षारीय है और गुड़ भी क्षारीय है। तो मूंगफली और गुड़ मिला के वो पट्टी आती है, वो खाइए, बच्चों को खिलाइए। और आपके पास जो भी प्रिपरेशन है गुड़ तिल के, गुड़ मूंगफली के, वो सब बनाइए। और ये जो 3-4 महीने हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक भरपेट खाइए, भरपूर खाइए, क्योंकि इस समय आपके शरीर को इन्हीं की जरूरत है। तो कफ जिंदगी से बहुत दूर रहेगा। तिल खा रहे हैं, गुड़ खा रहे हैं, मूंगफली खा रहे हैं, कफ बढ़ने की बिल्कुल संभावना नहीं। तो जिंदगी में कफ के रोग आने की संभावना नहीं। अब जानते कफ का सबसे खराब रोग क्या है? मोटापा। मोटापा कम करना है तो भरपेट गुड़ खाइए, भरपेट तिल खाइए, भरपेट मूंगफली खाइए, मोटापा भी कम हो जाएगा। इनको चाय पीने की आदत है सुबह उठते ही, बहुत लोगों को होगी। इसका नुकसान बताएं। देखिए, मैं एक ही मिनट में आपको बताना चाहता हूं कि चाय जो आप बनाते हैं उसमें चाय से ज्यादा नुकसान है चीनी। ये जो शुगर है ना, चीनी, इसका चाय के साथ कोई मेल नहीं है। अगर आप चाय पी रहे हैं, मैं से तो मत पिए, क्योंकि आपकी तासीर के अनुकूल नहीं है। चाय के जो केमिकल है ना, भारत के लिए उपयोगी नहीं है, भारत में रहने वाले लोगों के लिए। यूरोप और अमेरिका के लिए बहुत अच्छी है यही चाय, हमारे लिए वो जहर है। कॉफी तो और भी ज्यादा, गर्म देशों में चाय कॉफी अच्छी नहीं है। फिर भी अगर आप पी रहे हैं, आप मानते हैं कि खराब है, लेकिन क्या करें, आदत से मजबूर है, तो मैं एक तरीका बता देता हूं। वो तरीका यह है कि चीनी की जगह गुड़ की चाय पी लीजिए। क्यों पी लीजिए वो समझिए। गुड़ जो है ना क्षारीय है और चीनी है ना अम्लीय है। चीनी जब डिसइंटीग्रेट होती है तो उसके जो अंतिम परिणाम है वो एक एसिड के रूप में ही है, और गुड़ जब डिसइंटीग्रेट होता है तो उसका अंतिम परिणाम है वो क्षार के रूप में है। आपके पेट में अम्ल वैसे ही बहुत है और सुबह सुबह तो ज्यादा ही होता है, और उस समय अम्ल वाली चाय और पिए जो चीनी मिलाई हुई है, तो ये एसिडिटी ही बढ़ाएगी आपकी। तो बेहतर है कि आप चाय पिए तो गुड़ वाली पिए। अब गुड़ वाली चाय जब पिएंगे तो दूध नहीं डाल सकते उसमें, क्योंकि दूध फट जाएगा गुड़ से, क्योंकि दूध और गुड़ की दोस्ती नहीं है। तो फिर बिना दूध की चाय पिए। तो आप काली चाय पिए, गुड़ डाल के पिए। और मेरी छोटी सी एक बात अगर मान लें कि अगर काली चाय गुड़ डालकर आप पी रहे हैं तो थोड़ा सा नींबू का रस डालें तो न्यूट्रलाइज होगी ये।
नींबू का रस एसिडिक है, गुड़ जो है ना क्षारीय है, तो गुड़ मिलाई हुई चाय को अगर न्यूट्रल करना है तो थोड़ा नींबू डालकर नींबू की चाय पिए, ठीक है, ऐसा कर। लेकिन इसको पीने से पहले पानी जरूर पिए, वो नियम ना भूलें जी। हां, इसलिए मैंने बोला कि गुड़ में जो है ना क्षार है और नींबू जो है एसिडिक है, तो क्षार अम्ल मिले तो न्यूट्रल होगा, तो न्यूट्रल चाय हो जाएगी जब आप पिएंगे। मैं नहीं चाहता कि क्षारीय तत्व भी ज्यादा जाए आपके पेट में, क्योंकि क्षार भी नुकसान करता है। तो गुड़ डाल दिया तो क्षारपन आया चाय में, तो थोड़ा 2-3 बूंद नींबू के रस की डालिए तो फिर न्यूट्रल हो जाएगा, वो आप पिए, तो जीवन भर आप बिना किसी दुख और तकलीफ के पी सकेंगे उसको। और अगर आपको बन पाए तो हरे पत्ते की चाय ही पिए। ये जो चाय आती है ना बाजार में टी डस्ट, ये आप में से किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। आपको अगर पत्ते वाली, हरे पत्ते वाली चाय मिल रही है तो वो कम से कम इतना जरूर फायदा है कि वो एंटीऑक्सीडेंटल प्रॉपर्टी वाली है, क्योंकि हरे पत्ते को सीधे निकालकर सुखाकर आप बना रहे हैं, तो वो इससे बेहतर है जो चूरे वाली चाय आप पी रहे हैं। आपने जो कुछ खाया है वो आपके शरीर में, मैंने कल बोला था, मांस, मज्जा, रक्त, वीर, मल मूत्र के रूप में जाएगा। मल मूत्र शरीर के काम का नहीं है, वो बाहर आएगा। मांस, मज्जा, रक्त, वीर जो है वो शरीर के काम का है, वो शरीर में रहेगा। और इसके साथ कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व रहेंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहेंगे। अब हमने जो कुछ खाया है, इस खाने में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जिनके अलग अलग तरह से नाम आपने सुने हैं, कभी आपने सुना होगा कार्बोहाइड्रेट्स, कभी आपने सुना होगा प्रोटीन्स, कभी आपने सुना होगा फैट्स, कभी आपने सुना होगा ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज आदि आदि। ये जो नाम आपने सुने हैं, इन्हीं नामों में से जो सबसे महत्वपूर्ण नाम है वो आप हमेशा याद रखिए। आपने जो कुछ भी खाया है, इस खाद्य तत्व में सबसे तेजी के साथ जो शरीर के काम आता है वो शक्कर तत्व है। ग्लूकोज कहिए उसको, फ्रक्टोज कहिए, सुक्रोज कहिए, कुछ भी कहिए, शक्कर कहिए ना, सीधे सीधे आपको याद रहेगा। शक्कर ये वाली नहीं जो बाजार में मिलती है, वो तो चीनी है, शुगर है। शक्कर वो जो शरीर के खाए हुए भोजन में से शरीर को निकालने में या शरीर के काम आती है, वो शक्कर है। तो ये शक्कर सबसे पहले निकलती है और शरीर के लिए सबसे ज्यादा तेजी से उपयोग में आती है, सबसे जल्दी उपयोग में आती है। तो इसलिए आयुर्वेद में ऐसा एक सूत्र लिखा है कि ये शरीर को मिलने वाली जो शक्कर है भोजन में से, ये तेजी के साथ मिले और इसके बीच में कोई रुकावट ना आए, ऐसी कोई चीज भोजन में मत मिलाइए। अब ये बात उन्होंने 3500 साल पहले कही है। आप देखिए कैसे महान लोग हुए हमारे देश में। 3500 साल पहले भागवत ऋषि ये कह रहे हैं कि भोजन के रूप में जो शुगर आपको मिलने वाली है, शक्कर, ये तेजी के साथ आपको मिले और इसको मिलने में कोई रुकावट ना आए, ऐसी कोई वस्तु भोजन में मत खाइए। अब मैंने आज के हिसाब से उसको ढूंढना शुरू किया। आज की विज्ञान की, आधुनिक विज्ञान के हिसाब से मैंने ढूंढना शुरू किया कि हमारे भोजन में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो भोजन के अंदर जो नेचुरल शुगर है, प्राकृतिक शक्कर है, उसको निकालने में या उसको शरीर के उपयोग आने में रुकावट बनती है। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं आज के भोजन में। तो हमने एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी है हमारे भारत देश में, CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, उनके यहाँ कई साइंटिस्ट लोगों के साथ इस पर बात किया कि आप बताइए कि हमारे पास ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे भोजन के प्राकृतिक शक्कर को शरीर के लिए उपयोग आने से रोकती है। तो सभी वैज्ञानिकों ने एक स्वर से जो वस्तु का नाम लिया है, उस वस्तु से आप जितनी घृणा करें उतना अच्छा, और उस वस्तु का नाम है चीनी, शुगर, खांड। ये जो बाजार में मिलती है ना, ये सबसे खतरनाक चीज है। आप में से अगर कोई केमिस्ट्री के स्टूडेंट यहां बैठे होंगे तो उनको एक इशारे के लिए बोल देता हूं कि ये शुगर जो है ना बाजार में मिलने वाली, गन्ने के ऊस के रस से बनने वाली, ये पॉलीसैकेराइड्स है। और हम जो भोजन में से ले रहे हैं वो सब मोनोसैकेराइड्स हैं। अब ये जो शुगर है, ये भोजन के मोनोसैकेराइड को सबसे ज्यादा रोकती है डाइजेस्ट होने,
और भोजन के अंदर की जो मोनोसेकेराइड्स है वो इस पॉलीसेकेराइड को मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट करने के लिए लगातार झगड़ा करती है। और इस झगड़े में सबसे ज्यादा वेस्ट होता है हमारे शरीर का जो द्रव, उसका नाम है इंसुलिन। और इस इंसुलिन को पैदा करने वाला है पैंक्रियास। तो मतलब सीधा सा ये है कि अगर आप ये खांड खरीद के खाएंगे, शक्कर घर में लाएंगे, शुगर लेके आएंगे, तो ये शुगर आपके शरीर में जो भोजन में से मिलने वाली नेचुरल शुगर है उसको रोकेगी और इसको बार बार पॉलीसेकेराइड से मोनोसेकेराइड में कन्वर्जन करना पड़ेगा। उसमें सबसे ज्यादा इंसुलिन वेस्ट होगा। इंसुलिन को ज्यादा उत्पन्न करने के लिए पैनक्रियाज को ज्यादा काम करना पड़ेगा। पैनक्रियाज अगर ज्यादा काम पे लग गई तो आपको 101% डायबिटीज होगा। और जिनको डायबिटीज होगा उनको हार्ट अटैक भी होगा। जिनको डायबिटीज होगी उनको नपुंसकता भी आएगी। जिनको डायबिटीज होगी उनकी आंखें भी चली जाएंगी। जिनको डायबिटीज होगी वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते। जिनको डायबिटीज होगी वो कुछ नहीं कर सकते। उनकी जिंदगी अपने ऊपर ही सबसे बड़ा बोझ है। अब 3500 साल पहले भारत के एक महान व्यक्ति बाघभट्ट ने यह कह दिया कि भोजन में ऐसी चीज बिल्कुल मत खाइए जो प्राकृतिक शक्कर को भोजन में अवशोषित करने में रास्ते में रुकावट बने। ये 3500 साल बाद हम देख रहे हैं, हमारी आंखों के सामने सिद्ध हो रहा है। तो आपके स्वयं पाक घर में किसी एक वस्तु से घृणा करनी हो आपको तो वो यही है, चीनी। चीनी से घृणा करिए, शुगर से घृणा करिए। इतनी घृणा करिए जितनी आप अपने दुश्मन से भी नहीं करते। माने मेरी अगर आपको विनती स्वीकार करनी हो तो अपने स्वयं पाक घर से इस चीनी को निकाल बाहर करिए, मत लाइए। तो आप बोलेंगे फिर क्या खाएं? गुड़ खाइए। तो आप कहेंगे गुड़ और चीनी में अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। चीनी बनती है 23 जहर मिलाने के बाद। 23 जहर मिलते हैं ऊस के रस में, तब चीनी बनती है। और वो चीनी के साथ 23 जहर भी शरीर में रहते हैं। और गुड़ अकेला एक ऐसा है जो बिना किसी जहर के सीधे सीधे बनता है। ऊस के रस को गर्म करते जाओ, गुड़ बन जाता है, कुछ मिलाना नहीं पड़ता। ज्यादा से ज्यादा कुछ मिलाते हैं तो दूध मिलाते हैं और कुछ नहीं मिलाना पड़ता। और चीनी बने तो इतने तरह के फार्मेलिन, फॉर्मल्डिहाइड इसमें मिलाने पड़ते हैं, बहुत खराब। फार्मेलिन दुनिया का सबसे खराब जहर है जो चीनी बनाने में उपयोग होता ही है। बिना फार्मेलिन के चीनी बनती नहीं। और फार्मेलिन इतना खराब जहर है, केमिस्ट्री की डिक्शनरी में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें बिल्कुल साफ लिखा हुआ है 0.05 मिलीग्राम मात्रा फार्मेलिन की किसी भी आदमी को कैंसर से मार देने के लिए पर्याप्त है। 0.5 मिलीग्राम। और अगर आपने 1 किलो चीनी खा ली तो 0.5 मिलीग्राम फार्मेलिन तो आने ही वाला है 1 किलो चीनी। इसलिए चीनी मत खाइए, गुड़ खाइए। आप कहेंगे कि गुड़ मिलता नहीं है, डिमांड करिए, मिलने लगेगा। अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत है कि मांग करो तो सप्लाई आएगी, डिमांड करो तो सप्लाई आएगी। तो गुड़ खाइए। गुड़ से भी अच्छी एक चीज है जो आप खा सकते हैं, वो है काकवी। काकवी आपने देखी? काकवी गुड़ से भी अच्छी। गुड़ तो अच्छा है ही, लेकिन गुड़ से भी अच्छी अगर कोई चीज है तो वो है काकवी। काकवी को बाटली में भर के 1 साल 2 साल आराम से रख सकते हैं, खराब नहीं होती। और गुड़ जिस भाव का है लगभग उसी भाव में मिल जाती है। तो या तो काकवी खाइए नहीं तो गुड़ खाइए। काकवी मिले तो आप समझ लीजिए राजा हैं, नहीं मिले तो गुड़ मिल रहा है तो राजा से छोटे राजा। बस इतना ही। काकवी का मतलब क्या है? काकवी का मतलब ऊस के रस को जब हम गर्म करना शुरू करते हैं गुड़ बनाते तो गर्म करने के करते 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 गुड़ बनने से पहले और उसका रस गर्म होने के बाद एक ऐसा लिक्विड बनता है, वो काकवी कहलाता है। हाँ, जहां भी गुड़ बनता है वहां काकवी मिलेगी, आप मांग लीजिए। तो मेरी आपको एक छोटी सी विनती है कि अपने घर से ये चीनी निकालिए। चीनी ने सत्यानाश किया है पूरी दुनिया में, शुगर मिल वालों का भी किया। हाँ, मैं पूरे हिंदुस्तान में प्रवास करता हूं। शुगर मिल वालों को मैंने देखा है कि वो ज्यादा तकलीफ में है जब से चीनी खाना शुरू किया है।
वो खुद कहते हैं राजीव भाई, करोड़ों रुपए तो लगते हैं शुगर मिल लगाने में और करोड़ों रुपए लगते हैं ऊस के रस को शुगर बनाने में, तब उसको बेचने के लिए हम उत्पन्न को बाजार में लाते। इससे अच्छा है बहुत सस्ते में गुड़ बनता है, बहुत सस्ते में काकवी बनती है, सीधे गुड़ बना के बेचें, काकवी बना के बेचें। और अब दुनिया के देशों में, भारत छोड़ दुनिया के सभी देशों में गुड़ की डिमांड है, काकवी की डिमांड है। आपको सुनकर आश्चर्य है, 40 गांव में गुड़ का क्या भाव? 12 रुपए। आपको मालूम है इजराइल में गुड़ का भाव 170 रुपए का। इजराइल एक छोटा सा देश है, गुड़ वहां बेचना चाहे तो 170 रुपए किलो बिकता है। जर्मनी में भारत के रुपए के हिसाब से गुड़ का भाव 210 रुपए किलो। कनाडा में भारत के रुपए के हिसाब से गुड़ का भाव 350 रुपए किलो। ये सभी देशों में गुड़ महंगा है, शक्कर सस्ती है, क्योंकि उनको मालूम है ये शक्कर जहर है और गुड़ अमृत है। गुड़ और शक्कर का एक ही बात हमेशा याद रखिए, आप कुछ याद रख पाए या न रख पाए, शक्कर को अगर आपने खाया तो उसको पचाना पड़ता है शरीर को, और गुड़ खाया तो गुड़ की क्वालिटी है कि जो कुछ गुड़ के साथ खाया है उसको गुड़ पचा देता है। शक्कर को पचाना पड़ता है, उसमें 6-7 तास लगते हैं, और गुड़ जो कुछ भी खाओ उसको पचा देता है, और मात्र 4 घंटे 40 मिनट। इसलिए भोजन के साथ गुड़ जरूर खाइए और शक्कर बिल्कुल मत खाइए। ये है सूत्र, और ये सूत्र अगर आप अकेला पालन कर लें तो डायबिटीज, अर्थराइटिस, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस, ऐसी ऐसी खतरनाक 148 बीमारियां आपकी जिंदगी में झांकने भी नहीं आएंगी जो आप अपनी जिंदगी से ये शक्कर को निकाल रहे हैं, चीनी। क्योंकि ये प्राकृतिक शक्कर जो हम लेते हैं फल में से या कोई दूसरी वस्तुओं में से, उसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है वो ये शुगर है। अंग्रेजों के पहले भारत में कोई चीनी खाता नहीं था, चीनी कोई बनाता भी नहीं था। हम सब भारतवासी गुड़ खाते थे, बूरा खाते थे, खांड खाते थे, चीनी कोई नहीं खाता था। एक भी दुनिया की अच्छी चीज चीनी में नहीं है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, हमारे शरीर के लिए काम आने वाले कई तरह के सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो हम भोजन के द्वारा प्राप्त करते हैं। चीनी में एक भी सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, जिनको अंग्रेजी में हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, वो एक भी चीनी में नहीं है। चीनी में कैल्शियम नहीं है, चीनी में आयरन नहीं है, चीनी में पोटेशियम नहीं है, चीनी में सोडियम नहीं है, चीनी में कुछ नहीं है, न मैग्नीशियम है, न मैग्नीज है। एक भी चीज जो शरीर के काम आती है वो चीनी में नहीं है। चीनी में ना प्रोटीन है, चीनी में ना विटामिन है, चीनी में ना कोई मिनरल है, ना उसमें विटामिन है, ना प्रोटीन है, ना मिनरल है, कुछ है ही नहीं उसमें। खाली उसमें मीठापन है और कुछ नहीं। और दुर्भाग्य से चीनी का जो मीठापन है वो आपके शरीर के काम का नहीं है। ये जो चीनी का मीठापन है ना, इसको विज्ञान और तकनीकी की परिभाषा में सुक्रोज कहते हैं। ये जो सुक्रोज है ये शरीर को हजम नहीं हो पाता। तो चीनी जो खाते हैं इसका मीठापन आपके शरीर में हजम नहीं हो पाता। फिर क्या होता है, आप जो चीनी खाते हैं उसका मीठापन आपके खून को गाढ़ा बनाता रहता है, और खून जैसे जैसे गाढ़ा होता जाएगा उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जाता है, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो 103 खतरनाक बीमारियां आपको आएंगी। आपका मोटापा बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, डायबिटीज शुगर तो होने ही वाली है। थोड़े दिन में घुटनों का दर्द आएगा, कमर का दर्द आएगा, कंधे का दर्द आएगा। बहुत ज्यादा दिन तक अगर आप ये झेलते रहे तो किडनी खराब होगी, लीवर डैमेज होगा। 103 खतरनाक बीमारियां आती हैं चीनी के कारण।
इसलिए चीनी तो बंद ही करना है आपको। जो डायबिटीज के मरीज हैं वो तो तुरंत बंद कर दें, और जो स्वस्थ हैं और हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं वो भी चीनी खाना बंद कर दें। फिर आप बोलेंगे जी क्या खाएं, गुड़ खाओ ना, गुड़। देखो आप सीधी सी बात समझ लो, एक मीठापन ऐसा है जो भगवान ने बनाया, ईश्वर ने बनाया, और एक मीठापन ऐसा है जो आदमी ने बनाया। ये चीनी वो है जो आदमी बनाता है, और ये गुड़ का मीठापन है जो भगवान ने बनाया। गुड़ कहाँ से आया? गन्ने के रस में से आया। अब गन्ना तो भगवान ने बनाया, उसमें रस भगवान ने दिया, और गुड़ में क्या होता है? गरम करते हुए गन्ने का रस गुड़ बन जाता है, हम उसमें कुछ नहीं मिलाते। बस थोड़ा गुड़ को साफ रखने के लिए गन्ने के रस में दूध मिला दिया जाता है, दूध जो आप पीते हैं। या भिंडी होती है ना, भिंडी का रस मिला देते हैं। तो गुड़ बनाना माने वही जो ईश्वर ने दिया, आप उसी को खा रहे हैं। चीनी जो है ना, ये बहुत खतरनाक है। ये बनती तो गन्ने के ही रस से है, लेकिन इसमें जितने केमिकल्स डालने पड़ते हैं वो सब शैतान के बनाए हुए हैं। शैतान माने इंसान। आपको मालूम है बिना सल्फर के चीनी नहीं बनती। सल्फर दुनिया का सबसे खतरनाक केमिकल है जो शैतान ने बनाया। पता है ये सल्फर किस लिए बनाया? ये बनाया गया बम और पटाखों के लिए। ये दिवाली पर हमारे घरों के बच्चे जो पटाखे चलाते हैं, इन सभी पटाखों में सल्फर ही होता है, गंधक जिसको हम कहते हैं। गंधक के मसाले से सारे पटाखे और बम बनते हैं, उसी गंधक के मसाले से चीनी बनती है। और अगर आप चीनी खा रहे हैं तो समझ लो बम पटाखों का मसाला खा रहे हैं। अब ये आप खाओगे, चीनी के साथ सल्फर जाएगा पेट में और ये जहर के रूप में जमा हो जाएगा खून में, और आपको सैकड़ों तकलीफ करेगा। इसलिए इसे ना खाओ तो अच्छा है। फिर क्या खाओ? गुड़ खाओ। गुड़ बनाते हैं हमारे देश के गरीब किसान। अगर आप गुड़ खा रहे हो तो आपका पैसा किसी न किसी गरीब किसान के पास जा रहा है, और वो किसान की गरीबी दूर करने में काम आ रहा है। तो आप गुड़ खाओ ताकि पैसा गरीब किसानों के पास सीधा जाए। और गुड़ में फायदा क्या है? गुड़ में सबसे ज्यादा कैल्शियम है जो हमारे शरीर को हड्डियां बनाने में काम आता है। कैल्शियम से हड्डियां बनती है, कैल्शियम से खून बनता है, कैल्शियम से ये मांस बनता है, कैल्शियम से ये पूरा शरीर बनता है। गुड़ में भगवान का दिया हुआ भरपूर कैल्शियम है। गुड़ में और एक दूसरा केमिकल है फास्फोरस। ये कैल्शियम फास्फोरस की मदद से हड्डियों को मजबूत बनाता है, और गुड़ में भरपूर फास्फोरस है। गुड़ में बहुत बड़ी मात्रा में मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, पोटेशियम है, सोडियम है। गुड़ हर तरीके से शरीर के लिए लाभकारी है। तो आप गुड़ खाओ, चीनी घर से हटाओ। चाय पीनी है तो गुड़ की पियो, दूध पीना है गुड़ से पियो, दही खाना है गुड़ का खाओ, हलवा बनाना है तो गुड़ का बनाओ, लड्डू बनाने हैं गुड़ के बनाओ, पेड़ा बनाना है, मिठाई बनानी है गुड़ की बनाओ। हर चीज गुड़ से बनती है। और मैंने एक दिन हिसाब निकाला था, सारे भारतवासी मेरी इस विनम्र अपील को अगर मान लें, चीनी खाना बंद कर दें, तो एक साल में जितने रुपए की चीनी हम खा रहे हैं, इतने ही रुपए का गुड़ खाना शुरू कर दें, तो 15 करोड़ किसानों को हमेशा के लिए हम करोड़पति बना सकते हैं। जो गन्ना पैदा कर रहे हैं और गुड़ बनाकर देश को दे रहे हैं। इसलिए मैंने कहा गुड़ खाइए, अपना शरीर अच्छा बनाइए, भारत के किसानों की भी मदद करिए। एक आखिरी छोटी सी बात मैं आपको याद के लिए कहना चाहता हूँ, आप इसको हमेशा सबको कहिए। आप खाना खाएं और खाने के बाद पीछे से थोड़ा गुड़ जरूर खाएं। ये गुड़ जो है ना, खाने को, पाचन को जल्दी कराता है, माने खाना जल्दी हजम होता है अगर आप गुड़ खाते हैं तो। आप खाना खाइए, लंच या डिनर, दोपहर का या रात का, और पीछे से थोड़ा गुड़ खा लीजिए।
तो सारा खाना आपका लगभग 4 घंटे में हजम हो जाएगा। वैसे खाने को हजम होने में 6 घंटे लगते हैं, लेकिन गुड़ खा लिया अगर आपने खाने के पीछे तो वो 4 घंटे में ही हजम होगा। खाना हजम होने का मतलब आप जानते हैं, उसका खून में बदल जाना। जो कुछ भी हम खाते हैं इसी का खून बनता है। तो खाना खाएंगे, हजम हुआ, खून में बदल गया। 4 घंटे में ये काम होता है गुड़ की मदद से। अब दूसरी बात याद रखिएगा कि अगर खाने के बाद आपने 1 चम्मच चीनी खा ली तो ये खाना कभी भी हजम नहीं होगा। पता है क्या होगा? ये 1 चम्मच चीनी खाने को हजम नहीं होने देगी। क्यों नहीं होगा खाना हजम, आप पूछोगे ये प्रश्न। बात ऐसी है कि चीनी जैसे ही हम खाते हैं, हमारे पेट का जो जठर एपिगैस्ट्रियम है वो अम्लीय हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। और जठर अगर एसिडिक हुआ है तो फिर खाना हजम नहीं हो पाता। खाने को हजम होने के लिए जठर को, एपिगैस्ट्रियम को क्षारीय होना चाहिए, एल्कलाइन होना चाहिए। चीनी खाते ही वो एसिडिक हो जाता है। फिर क्या होता है कि खाना हजम नहीं होता, फिर वो खाना सड़ता है। सड़ा हुआ खाना कोलेस्ट्रॉल में बदलता है और वो कोलेस्ट्रॉल 103 बीमारियों का कारण बनता है। इसलिए चीनी कभी भी मत खाइए। और आप जैसे ही चीनी छोड़ देंगे, आप देखेंगे आपका शरीर बहुत हल्का हो जाएगा। जितने लोगों का वजन बढ़ा हुआ है वो सब अपने आप कम हो जाएगा। जिनके घुटनों में दर्द है, चीनी बंद करते ही ये दर्द कम हो जाएगा। जिनका हाई बीपी है, बीपी कम होगा। जिनकी शुगर बढ़ी है, शुगर कम होगी। हर बीमारी आपकी ठीक होना शुरू हो जाएगी। तो चीनी छोड़ें, गुड़ खाएं, ये मेरा निवेदन है। और डायबिटीज के मरीज तो तुरंत करें इस काम को, जो डायबिटीज नहीं है जिनको, वो भी खाएं, ताकि भविष्य में आपको ये बीमारी कभी भी ना हो। का रोग अगर आपको नहीं चाहिए जीवन में, कफ का सबसे खतरनाक रोग पता है क्या है? मोटापा, लठपना, वेट बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है, ये कफ की विकृति है। तो आप चाहते हैं कि कफ का रोग ना आए, माने वजन ना बढ़े, आपका सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार ना हो, टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम ना हो, आंखें हमेशा अच्छी रहें, कान हमेशा अच्छे रहें। तो कान अच्छे रहें, आंख अच्छी रहे, ये सब कफ के संतुलन से होता। जबान अच्छी रहे, कान अच्छे रहे, आंख अच्छी रहे, वजन ना बढ़े, गला ठीक रहे, बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम ना आए, तो मतलब ये है कफ को संतुलित रखो। और इसका सबसे सिंपल सूत्र है आयुर्वेद में, चीनी मत खाओ, गुड़ खाओ, गुड़, शक्कर छोड़ दो। ये शक्कर सबसे खतरनाक चीज है जो कफ बढ़ाती है। कफ की विकृति का सबसे बड़ा कारण है शक्कर। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, भारत में जब से शुगर प्रोडक्शन हुआ तभी से लोग ओवरवेट हुए। हाँ, ये बहुत बड़ी रिसर्च। मैंने इस रिसर्च में 12 साल खराब किया अपना। पूरे डेटा इकट्ठे किए भारत देश के। शुगर प्रोडक्शन जब से इस देश में हुआ और चीनी खाना हमने जब से शुरू किया, ओवरवेट हम तभी से हुए। उसके पहले भारत में कोई ओवरवेट नहीं था। जब तक शुगर नहीं आई थी तब तक ये देश ओवरवेट नहीं था। जब से शुगर आई सब मोटे मोटे हो गए, सबके पेट बाहर निकलना शुरू हो गए। ये सब शुगर का दुष्परिणाम है, शक्कर का दुष्परिणाम। आप पूछोगे क्यों? ये जो शक्कर है ना, ये कभी भी डाइजेस्ट नहीं होती, और जो चीज डाइजेस्ट नहीं होती वो टॉक्सिक वेस्ट में कन्वर्ट होती है। और ये शक्कर जब टॉक्सिक वेस्ट में कन्वर्ट होती है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और मोटापा आना शुरू होता है। शक्कर के बारे में सरल बात एक बताता हूं जो आपको समझ में आए जल्दी से। हम खाना खाते हैं, लंच में या डिनर में, कितना भी हम खाना खाएं, सपोज हमने 250-300 ग्राम खाना खाया, लगभग इतना ही हम खा पाते हैं। उतना खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खाइए, गुड़ 1 ग्राम। तो ये जो 1 ग्राम गुड़ आपने खाया, ये आपके पूरे भोजन को
विद इन 4 आवर्स, 4 घंटे में 100% डाइजेस्ट करा देगा। थोड़ा सा गुड़, गुड़ जो है ना बहुत बड़ा पाचक, डाइजेस्टर है बहुत बड़ा गुड़। और आपने जो खाना खाया 250-300 ग्राम, इसके पीछे आधा चम्मच शुगर खा लीजिए। अब ये खाना आपको 8 घंटे तक हजम नहीं होगा शुगर खा ली तो। और जितना भोजन आपने किया है इसकी पूरी एनर्जी ½ टी स्पून शुगर को डाइजेस्ट करने में खर्च हो जाएगी। शुगर इतनी खराब, मत खाइए। शुगर में सबसे बड़ी खराबी जानते हैं क्या है? जो केमिकल शुगर को बनाने में इस्तेमाल होते हैं, सबसे खराब केमिकल, एक सल्फर नाम का केमिकल है जिसके बिना कभी भी शुगर बन नहीं सकती। और सल्फर जो है पॉइजन है, जहर है। और वैसे भी शुगर इतनी महंगी है, शक्कर इतनी महंगी है, 50 रुपए किलो हो गई है। क्यों आप दिमाग खराब करते हैं उसको खा खा के? बंद करिए। उससे अच्छा गुड़ लाइए, गुड़। और गुड़ तो बाजार में अच्छा है, शुगर से तो सस्ता है। और गुड़ से भी अच्छी एक चीज मिलती है महाराष्ट्र में, काकवी। काकवी खाइए। आप तो जानते हैं ना काकवी, वो तो सबसे अच्छी। काकवी को चाय में डालिए, काकवी को दूध में डालिए, काकवी का मिठाई बनाइए, लड्डू बनाइए, हलवा बनाइए, शीरा बनाइए, काकवी से सब बनता है। तो या तो गुड़ लाइए, नहीं तो काकवी लाइए। और गुड़ जब आप खरीदेंगे बाजार से तो ध्यान से गुड़ खरीदिए, जो ज्यादा व्हाइट कलर का है, सफेद, वो गुड़ मत लाइए। वो निरमा वॉशिंग पाउडर से बना है, बहुत खराब है। तो कौन सा गुड़ लाएं? जो थोड़ा काला काला दिखता है, गहरे रंग का होता है, डार्क कलर का होता है, लाल लाल दिखता है, दिखने में जो अच्छा नहीं लगता है, वही गुड़ में क्वालिटी। वो गुड़ लाइए। और मैंने कहा गुड़ से भी अच्छी काकवी है, अगर मिले तो वो है। और गुड़ और काकवी से भी अच्छी एक चीज है, वो है शहद, हनी। गन्ना हमारे देश में करीब करीब 4 लाख गांव में होता है। जितने गांव में कपास होती है उतने में गन्ना होता है। और गन्ने का हम जो है ना रस निकाल के अभी चीनी बनाते हैं, और चीनी बहुत घाटे का सौदा है। चीनी की मिलों को चलाने के लिए सरकार को हजारों करोड़ की सब्सिडी देनी पड़ती है, तब भी चीनी मिलें घाटे में रहती हैं। और इतने घाटे में रहती हैं कि किसानों के गन्ने का मूल्य नहीं दे पाते वो उसी समय जिस समय गन्ना खरीदते। इतनी बुरी हालत है चीनी मिलों की। जो सरकार सब्सिडी देना बंद कर दे तो सारी चीनी मिलें ध्वस्त हो जाएं 1 मिनट में। कारण जानते हैं क्या है? गन्ने का रस निकालना और उससे गुड़ बनाना, ये सबसे आसान तकनीकी है भारत में। लेकिन गन्ने का रस निकाल के उसका चीनी बनाना, ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी है भारत में, बहुत जटिल है। गन्ने का रस निकाल के जब चीनी बनाते हैं 23 तरह के तो जहर उसमें मिलाने पड़ते हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से। और वो जहर मिलते मिलते वो चीनी नहीं रहती, जहरी हो जाती है। और वो जहर खा खा के हम अपनी डायबिटीज बढ़ाते रहते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हार्ट अटैक आता है और तमाम तरह की बीमारियां हैं। तो बजाय इसके हम इतना सा करें कि गुड़ बने और गुड़ शक्कर बने। एक होता गुड़ और एक होता गुड़ शक्कर, जिसको कई कई गांवों में गुड़िया शक्कर भी कहते हैं। और एक होता बूरा। बूरा तो आप सब जानते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खांड जिसको कहते हैं। तो बूरा है, गुड़िया शक्कर है और गुड़ है। ये 3 उत्पाद पूरी दुनिया में भारत के डिमांड है इनकी। मैंने अभी थोड़े दिन पहले इजराइल की एक कंपनी का एडवर्टाइजमेंट पढ़ा, बहुत इंटरेस्टिंग बात बता दूं, बहुत रोचक। इजराइल की एक कंपनी है, वो मिठाई बनाती है। मिठाई बनाने के लिए उनको कुछ वो चाहिए, मीठी चीज चाहिए। तो वो मीठी चीज का विज्ञापन करते हैं कि किसी देश के पास हो तो हमको दो। तो उनका विज्ञापन पता है कैसे आता है? वो कहते हैं हमको एवोपरेटेड शुगर केन जूस चाहिए। ये शब्द फिर से सुनो ध्यान से, एवोपरेटेड शुगर केन जूस चाहिए। इसका सीधा मतलब है गुड़ चाहिए। एवोपरेटेड माने जिसमें से पानी निकल गया,
और जिस शुगर केन जूस में से पानी निकल गया तो बचेगा क्या? गुड़ ही तो बचेगा। तो वो सीधे नहीं कहते कि गुड़ चाहिए, वो कहते हैं एवोपरेटेड शुगर केन जूस चाहिए। उनकी वेबसाइट पे उन्होंने डाल रखा है। मैंने कई किसानों से कहा कि ये एवोपरेटेड शुगर केन जूस नहीं बना सकते? कहने लगे भैया ये तो अपने बस की बात नहीं है, हम नहीं बना सकते। मैं पूछा क्यों? उन्होंने कहा ये तो कुछ बड़ी भारी चीज है, इसको बनाने के लिए तो बहुत बड़ी मशीन लगेगी और करोड़ों रुपए लगेगा, बैंक हमको कर्जा नहीं देती, हमारे पास इतना पैसा नहीं, हम तो नहीं दे सकते। तो मैंने कहा गुड़ दे सकते हो? उन्होंने कहा हाँ ये तो दे सकते, जितना मांगो उतना दे सकते। 1 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 100 क्विंटल, 200 क्विंटल, 1 टन, 2 टन, 1000 टन, जितना बोलो उतना गुड़ दे सकते हैं। मैंने कहा भैया ये एवोपरेटेड शुगर केन जूस का माने ही गुड़ है। कहने लगे अच्छा। मैंने कहा हाँ, ये अंग्रेजी का घन चक्कर है, बस और कुछ नहीं। हमारे किसानों को अंग्रेजी में बड़े बड़े शब्द बोलो तो उनको लगता है ये तो बड़ी भारी आफत है, और सीधे सीधे कहो गुड़ बनाना है, वो तुरंत बना देंगे। और ये गुड़ इजराइल को चाहिए, और जो खरीदने वाली कंपनी है ना, उन्होंने रेट दिया है कि हम 65 रुपए किलो से लेकर 170 रुपए किलो तक खरीद सकते हैं। 65 रुपए किलो से लेकर 170 रुपए किलो तक खरीद सकते हैं, हमको कोई दे, बस शर्त इतनी है कि ऑर्गेनिक हो, माने उस गन्ने को पैदा करने में यूरिया न डाला गया हो, डीएपी न डाला गया हो, बस इतनी सी बात है। तो हम तो कर सकते हैं ये काम, बस इसके लिए कानून बदल करना है। आप बोलेंगे कानून क्या है? अंग्रेजों के जमाने में सबसे पहली चीनी मिल लगी थी इस देश में, और चीनी का उत्पादन अंग्रेजों ने शुरू कराया था। उस समय उन्होंने शुगर के लिए कानून बना दिया था। कानून ये है कि किसान कई इलाकों में गुड़ नहीं बना सकता, कानूनी पाबंदी है उस पर। आपको सुन के धक्का लगेगा कि भारत में 17 राज्यों में यह कानून है कि किसान कानूनन गुड़ नहीं बना सकता। जो वो बना रहे हैं वो सब गैर कानूनी है, और अंग्रेजों के जमाने का कानून है ये। और अंग्रेजों ने सोच सोच कर उस इलाके में ये कानून लगवाया जहां पर गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होता है, क्योंकि उनको चीनी मिल के लिए गन्ना चाहिए। गन्ना तभी मिलेगा जब गुड़ ना बने, तभी वो बचेगा, नहीं तो बचेगा क्यों? तो उन्होंने ये स्वार्थ के लिए कानून बनवा दिया, और इस कानून से वो 150 साल अपनी पूर्ति करते रहे। चीनी यहां बनाते रहे और इंग्लैंड और यूरोप में बेचते रहे, क्योंकि उनको चीनी ही खाने की आदत है, और हमारे किसान गुड़ बनाने से वंचित हो गए। हमको ये कानून बदल देना है, और राज्य स्तर पर यह कानून बदला जाएगा। ये केंद्र का नहीं है, राज्यों के स्तर का कानून है। तो राज्यों में ये कानून बदलवा दें, हर किसान को छूट हो कि वो अपना गन्ना पैदा करे, गुड़ बनाए, बूरा बनाए, खांड बनाए, गुड़िया शक्कर बनाए, जहां चाहे बेचे। अगर ग्लोबलाइजेशन विदेशी कंपनियों के लिए हो सकता है तो ग्लोबलाइजेशन किसानों के लिए क्यों नहीं होना चाहिए? विदेशी कंपनियों को पूरी छूट है इस देश में कि वो कुछ भी बनाएं और कुछ भी बेचें और कहीं भी ले जाएं। तो ये छूट किसानों को क्यों नहीं हम दे सकते कि वो गुड़ बनाएं, गुड़िया शक्कर बनाएं, बूरा बनाएं, जहां चाहें वहां बेचें। और कितना बड़ा रोजगार पूरे देश में हो सकता है। 4 लाख गांवों में गन्ना होता, ध्यान रखिएगा इस बात को। करोड़ों किसानों को रोजगार हम इस काम में दे सकते हैं।